हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन, जो कि इस पूरे प्लेलिस्ट का सेकंड प्लगइन है। और इस प्लगइन के अंदर हम डिज़ाइन करने वाले हैं सेकंड लेआउट को, दैट इज़ लिस्ट स्टूडेंट लेआउट। लास्ट वीडियो में जो हमने कंप्लीट किया था वो थी हमारी ऐड स्टूडेंट फॉर्म। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। स्टेप बाय स्टेप हमने इस सेकंड प्लगइन में काफ़ी कुछ क्रिएट कर लिया है, काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है, ये आपका फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस पूरे प्लेलिस्ट को बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से देखें ताकि हर एक वीडियो का जो प्रिसाइज कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए। यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं अपने सेकंड लेआउट ऑफ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन, दैट इज लिस्ट स्टूडेंट लेआउट। अगर हम जाएं ब्राउजर पे तो ये वो हमारा प्लगइन है जो हमने अभी तक क्रिएट किया है। और इस प्लगइन के अंदर ये जो फर्स्ट लेआउट है इसे हम डिज़ाइन करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, जबकि हमने लास्ट वीडियो में ऐड स्टूडेंट लेआउट को हमने डिज़ाइन किया था। अब यहाँ पर इस लेआउट में हमें एक टेबल क्रिएट करना है। उस टेबल में हमारे पास वही सारे कॉलम्स होंगे जो हम अपने टेबल में सेव करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, अपने जाएंगे इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन हमने यूज़ किया है अपने लिस्ट स्टूडेंट सब मेन्यू के लिए, वो है हमारे पास लिस्ट स्टूडेंट कॉल बैक। अब यहाँ पर फिलहाल हमारे पास स्टैटिक मैसेज है, बट इस स्टैटिक मैसेज के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं एक फाइल पाथ। तो सबसे पहले हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर टेबल को सेट करेंगे। सब कुछ करने के बाद फाइनली हम यहाँ इसे पुट करेंगे। तो मैं जाने वाला हूँ अपने प्लगइन के फोल्डर स्ट्रक्चर में, पेजेस वाले फोल्डर में, और इस पेजेस वाले फोल्डर में हम क्रिएट करेंगे list-student.php। नेक्स्ट यहाँ पर इस वाली फाइल में हमें HTML स्ट्रक्चर को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक div एलिमेंट के साथ, जिसके अंदर मैं क्लास को पुट करने वाला हूँ कार्ड, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे h2 एलिमेंट एक लेबल की तरह, और ये होगा हमारा जैसे कि लिस्ट स्टूडेंट। उसके बाद हम एक और div एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर हम क्लास देने वाले हैं, और वो क्लास होने वाला है टेबल कंटेनर, क्योंकि इस div के अंदर हम उस पूरे टेबल को बाइंड करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेबल टैग। इस टेबल के अंदर हमारे पास एक क्लास होगा, और वो क्लास है employee-table। नेक्स्ट हम अपने इस टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं दैट इज t-head। इस t-head के अंदर हम यूज करने वाले हैं th, इसका मतलब टेबल हेडर। और जो फर्स्ट कॉलम होगा, कॉलम्स डिसाइड करने के लिए हम जाएंगे अपने टेबल स्ट्रक्चर में। यहाँ पर ये हमारा वो डायनेमिक टेबल है जो प्लगइन एक्टिवेशन के दौरान हमने क्रिएट किया है। तो हमारा जो टेबल होगा, उस टेबल में जो हमें कॉलम्स चाहिए जैसे कि ID, नेम, ईमेल, जेंडर एंड फोन नंबर, साथ ही साथ इन सभी कॉलम्स के साथ हमें एक और कॉलम चाहिए दैट इज एक्शन। उस एक्शन कॉलम में हम पुट करने वाले हैं कुछ बटन्स जैसे कि एडिट या अपडेट, डिलीट या व्यू बटन। तो हम इन सभी कॉलम्स को अपने टेबल हेड में पुट करने वाले हैं। TH के अंदर सबसे पहला कॉलम होगा हमारा ID, नेक्स्ट होगा हमारा नेम, थर्ड वन इज ईमेल, फोन या कह लें जेंडर, फोन, एंड फाइनली एक और कॉलम ऐड करने वाले हैं दैट इज एक्शन। नेक्स्ट टेबल हेडिंग्स के बाद हम क्रिएट करने वाले हैं दूसरा एलिमेंट अपने इस टेबल एलिमेंट के अंदर दैट इज t बॉडी। और इस t बॉडी के अंदर हमारे पास एक फॉर द टाइम बिंग हम एक डमी रो को क्रिएट करने वाले हैं। tr इसका मतलब टेबल रो। इस टेबल रो के अंदर जो फर्स्ट dd है दैट इज टेबल डेटा। ID कॉलम के प्लेस पे जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 1। नेक्स्ट dd के पास वैल्यू जैसे कि मैं अगर अपना नाम टाइप कर दूं .example.gmail.com। नेक्स्ट है हमारे पास फोन नंबर, समथिंग डमी वैल्यू, हम एक डमी वैल्यू को पुट कर देते हैं।
डमी वैल्यू के बाद हम यूज़ करने वाले जो लास्ट कॉलम है दैट इज़ एक्शन। अब इस एक्शन कॉलम के अंदर हमारे पास 3 बटन्स होने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर एडिट, नेक्स्ट होगा हमारे पास व्यू बटन एंड थर्ड वन इज़ डिलीट। सो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एंकर टैग href। अभी मैं इसे ब्लैंक कर दूंगा। साथ ही साथ मैं एक क्लास को यूज़ करूंगा, ये हमारा एडिट बटन है। सो btn-edit, लेबल होगा एडिट। नेक्स्ट एंकर टैग ब्लैंक href, क्लास होने वाला है btn-view, लेबल होगा हमारा इस बटन के लिए व्यू। और जो थर्ड वन है दैट इज लास्ट बटन ऑफ दिस td, वो होने वाला है डिलीट। और जो हम क्लास यूज़ करने वाले हैं दैट इज btn-delete। तो सक्सेसफुली यहाँ पर आई थिंक एक नंबर ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से हमारा एक टेबल डिज़ाइन हो चुका है। ये बेसिक HTML है जो हमने यूज़ किया है अपने टेबल लेआउट को क्रिएट करने के लिए। अब इस लेआउट को हमें अपने प्लगइन के इस मेथड के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इस स्टैटिक मैसेज को कमेंट कर देंगे और हम यूज़ करने वाले हैं इंक्लूड वंस। हम यूज़ करने वाले अपने फर्स्ट कांस्टेंट दैट इज़ प्लगइन के मेन पाथ को। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे पुट कर देंगे प्लगइन की मेन डायरेक्टरी के बाद हम जाने वाले हैं पेजेस फोल्डर के अंदर और यहाँ से अटैच करने वाले हैं list-student.php। सो सक्सेसफुली इस लेआउट को हमने यहाँ ऐड कर दिया है। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये सब कुछ सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे और अगर हम रीलोड करें अपने इस लिस्ट स्टूडेंट लेआउट को जो फिलहाल स्टैटिक मैसेज के साथ है, तो हम देख पाएंगे डिज़ाइन को। ये डिज़ाइन फिलहाल डिस्टॉर्टेड है क्योंकि कोई भी CSS अप्लाई नहीं है, बट जितने भी कंटेंट्स को हमने बाइंड किया था अपनी HTML स्ट्रक्चर के साथ वो सारे के सारे कंटेंट्स विजिबल हैं। अब इस टेबल को थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कुछ CSS कोड है जिसको मैं बाइंड करूंगा अपने लेआउट के साथ, और इन सभी CSS कोड को मैं ड्रॉप करने वाला हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने किया था अपने पिछले वीडियो में। तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने इस लेआउट के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट जो कि div क्लास कार्ड के ऊपर है, हम ऐड करने वाले हैं एक स्टाइल टैग। और इस स्टाइल टैग के अंदर हम टाइप करने वाले हैं अपने पूरे CSS कोड को। तो हम देख सकते हैं जितने भी डिज़ाइंस अभी तक हमने क्रिएट किए हैं जैसे कि एड स्टूडेंट फॉर्म और ये सेकंड डिज़ाइन है दैट इज़ लिस्ट स्टूडेंट लेआउट, इनको अट्रैक्टिव डिज़ाइन देने के लिए हमने कोई थर्ड पार्टी प्लगइन CSS फाइल यूज़ नहीं किया है। तो इसके लिए अगर हम जाएंगे टॉप पे तो हम देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास एक कार्ड क्लास के बेसिस पे कुछ CSS कोड है और इस कार्ड क्लास को हमने यूज़ किया एज ए पेरेंट फॉर दिस टेबल डिज़ाइन। तो हर एक एलिमेंट को कंसिडर करके इन सारे CSS कोड को हमने मैनुअली टाइप किया है। इसी तरीके से एम्प्लॉय टेबल, ओके एम्प्लॉय टेबल, आई थिंक एम्प्लॉय टेबल नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट टेबल होना चाहिए क्योंकि ये हमारा सेकंड प्लगइन है स्टूडेंट टेबल। और यहाँ पर btn-edit को अगर मैं सर्च करूँ तो हम देख पाएंगे हमारे पास CSS कोड पहले से टाइप्ड है उन क्लासेस के बेसिस पे। तो वापस से सब कुछ सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे लोड करूँ तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक डिज़ाइन है, सिंपल सा टेबल का डिज़ाइन है जो कि कोई फीचर्स कंटेन नहीं करता, बट आने वाली वीडियोस में हम ऐड करने वाले हैं डेटा टेबल फंक्शनैलिटी विद दिस सिंपल टेबल। एक बार उस प्लगइन को हमने बाइंड कर दिया अपने इस सिंपल टेबल स्ट्रक्चर के साथ, तो हमारे पास जो फीचर्स होने वाले हैं दैट इज पेजिनेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, पेज लेंथ एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लेआउट है लिस्ट स्टूडेंट जहाँ पर कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और यहाँ पर हमारे पास एक एक्शन कॉलम है जिसके अंदर कुछ बटन्स हैं जैसे कि एडिट, व्यू एंड डिलीट। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने दोनों लेआउट्स को डिज़ाइन कर लिया है। लिस्ट स्टूडेंट, क्लिक ऑन ऐड स्टूडेंट, दिस इज ओके, यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय है। सो आई थिंक जो फीवर है हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय प्लगइन जो हमने क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग हमने लेबल्स को वही रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए ऐड स्टूडेंट। सेव करने के बाद आई थिंक यहाँ हमने क्लासेस में भी कुछ गड़बड़ किया है। अगर हम इसे सर्च करें तो यहाँ पर ओके, दिस इज ऐड स्टूडेंट फॉर्म। अगर मैं सेव कर दूँ, सेव करने के बाद रिलोड, ऐड स्टूडेंट ओके एंड लिस्ट स्टूडेंट।
सो फाइनली हमारे पास जो 2 लेआउट्स होनी चाहिए हमारे इस प्लगइन में CRUD ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए, वो रेडी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि अपने सिंपल लेआउट टेबल स्ट्रक्चर को एक डेटा टेबल के लेआउट में कैसे कन्वर्ट करें। सो स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड हम इस सेकंड प्लगइन को कंप्लीट करने की तरफ हैं, जहां पर हर एक वीडियो में एक स्पेसिफिक फीचर को हम कवर कर रहे हैं। सो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।